तो दोस्तों आज रिलीज़ हुआ है ट्रेलर दो और दो प्यार का, जिसमें लीड रोल में हमें नजर आती हैं विद्या बालन, प्रतीक गांधी, इलियाना डिक्रूज और स्नेहिल रामामूर्ति। इसका डायरेक्शन श्रीसा गुहा ने किया है और ये इनकी फर्स्ट डायरेक्टोरियल मूवी है। श्रीसा गुहा ने इससे पहले कोई और ज़्यादा मूवीज़ नहीं बनाई है, ये इनकी फर्स्ट डायरेक्टोरियल मूवी है, मतलब डायरेक्टोरियल डेब्यूट है। ये मूवी बात करती है चार कपल्स के बारे में, जो कि फोरसम टाइप का सीन है इनका। मतलब अगर बेसिक में बताऊँ तो एक पति पत्नी है जो कि अपने शादी से खुश नहीं है और वो अपने शादी को तोड़ भी नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। उसके बाद ये दोनों एक अलग अलग इंसान के साथ, जो कि प्रतीक गांधी इलियाना डिक्रूज के साथ और विद्या बालन श्रीहिन रामामूर्ति के साथ एक रिलेशनशिप में है, जिसके बारे में इन दोनों को पता भी है और नहीं भी, मतलब एक सेपरेटली वो चीज़ें चल रही होती हैं। बाद में कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये दोनों मतलब प्रतीक गांधी और विद्या बालन। अब इनका जो प्यार है वो इनका जो इंडिविजुअल प्यार है, जो आपस का प्यार है, वो जो इंडिविजुअल प्यार है इनके, उसके बीच में आ जाता है। अब ये दोनों ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या इनको ये रिश्ता तोड़ना है, जो कि मतलब शादी वाला रिश्ता है इनका, वो तोड़ना है, या इनका रिलेशनशिप वाला रिश्ता है वो तोड़ना है। इतनी कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई चीज़ है ये। और ये एक लव ट्रायंगल नहीं बोल सकते, लव स्क्वायर बोल रहे हैं इसको। ये लव स्क्वायर चलता है और देखने वाली बात ये होती है कि ये लोग इसको सुधार पाते हैं कि नहीं, या इससे ओवरकम कर पाते हैं कि नहीं। बेसिकली बताऊं तो मूवी इस बारे में होगी कि एक कपल अपने शादी को लेकर के ठीक ठाक विचारधारा नहीं रखते हैं, तो वो एक दूसरे पे चीट करने लगते हैं। चीट करते करते उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, हम प्यार तो एक दूसरे से ही करते हैं। फिर वो जो दो लोग हैं जो उनसे प्यार कर रहे होते हैं, वो उनको छोड़ देंगे और आपस में लिपटा जिपटी हो जाएगी इनकी। तो ऐसा है कि दिल टूटने वाला है, बट इसमें उन दो लोगों का, यानी कि इलियाना डिक्रूज और स्नेहिल रामामूर्ति का टूटने वाला है, और ये दोनों चिपक के साथ रहने वाले हैं एंड फिगर आउट कर लेंगे ये कि क्या है। अब एक तबका ये है जिसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ कि भाई अगर तुम्हें ऐसी मूवीज़ दिखानी है, ठीक है, जिसमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो चीटिंग इज़ नॉट द वे आउट ऑफ इट। लेट्स नॉट ग्लोरीफाई दैट, क्योंकि वो एक इमोशन से खेलने वाली चीज़ हो जाती है। अगर दो लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं उस लेवल पे, तो दे शुड टेक डिवोर्स। वो उनका इंडिविजुअल और जॉइंट दोनों डिसीजन हो सकता है कि भाई मैं खुश नहीं हूँ इस रिश्ते से और मुझे इस रिश्ते से अलग जाना है। चीटिंग इज़ नेवर एन ऑप्शन। तो भाई ये मेरा पर्सनल टेक है, तुम्हारा क्या टेक है ये कमेंट में बताना। जहाँ तक ट्रेलर की बात है तो ट्रेलर में कॉमेडी ठीक ठाक है, कहानी मुझे उतनी जोरदार नहीं लग रही है, नॉट बिकॉज ऑफ चीटिंग एंड ऑल। मतलब एक घिसी पिटी वही कपल रोमांस लग रहा है कि एक मतलब एक डिवोर्स वाला एंगल या चीटिंग वाला एंगल लेकर के उसको कॉमेडी में रूप दे देना, वो बहुत तगड़ा टेक नहीं है। इट्स लाइक अगर आपको अपनी पहली मूवी करनी है भर्ती है, जो कि श्रीसा गुहा करने वाली थी, तो वो भाई एक बेटर ऑप्शंस चूज़ कर सकती थी, एक बेटर वे में अपने आप को अप्रोच कर सकती थी, एक बेटर कहानी उठा सकती थी। कास्टिंग बहुत सॉलिड है, कास्टिंग में कोई डाउट नहीं है। विद्या बालन इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस। प्रतीक गांधी ने अमेजिंग काम करके दिखाया है। इलियाना डिक्रूज भी कम बैक कर रही हैं, ये देख के अच्छा लगा। और स्नेहिल रामामूर्ति का मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक बात है मूवी की, मूवी को और बेहतर बनाया जा सकता था और बेहतर अप्रोच लिया जा सकता था। ट्रेलर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ इसको। हाँ, फाइनल आउटकम मूवी आएगी तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हाँ प्रॉपरली ये मूवी है कैसी। बट ये जो कहानी उठा रहे हैं ये लोग, ये मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी पर्पस नहीं ठीक है। बाकी तुम्हें कैसा लगा ये तो ओपिनियन तुम अपना डाल सकते हो। हालांकि इस पूरे ट्रेलर में जगह जगह पे अलग अलग विषयों पे बात किया गया है। एक जो पति पत्नी का जो एंगल दिखाया गया है वो उस चटपटे वे में भी दिखाया गया है। जैसे कि जब ट्रेलर शुरू होता है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे होते हैं, फिर जैसे जैसे ट्रेलर प्रोग्रेस करता है तो ये एक दूसरे के तरफ आकर्षित होते रहते हैं। कुछ और इमोशनल एंगल्स को खोला जाएगा इसमें। ये मैं मानता हूँ कि मतलब अगर आपको रिलेशनशिप या कि शादी की प्रॉब्लम दिखानी है तो वो एक बहुत बेटर वे ऑफ अप्रोच है, और उसको दिखाने का अलग अलग नज़रिया हो सकता है। बट ये चीज़ें चीटिंग से सॉल्व करना इज़ लाइक नो गुड डील, ठीक है। बाकी जो इनमें दिखाया गया है कि ये बाद में जो ट्रेलर से हमें पता चलता है कि एक दूसरे को समझने लगते हैं, फिर
हंसते खेलते रहते हैं और एक अलग अप्रोच लेने लगते हैं एक दूसरे को लेकर के। कुछ तो चेंज किया ही होगा इन दोनों ने। मतलब जैसा कि एक ट्रेलर में एक लाइन है जहाँ पे विद्या बालन बोलती है कि मैं उसके साथ आधी ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ, इट्स नॉट दैट इजी टू टेल हिम कि मैं उस पर चीट कर रही हूँ। तो अगर तुम आधी ज़िंदगी एक इंसान के साथ गुजार चुके होते हो और तुम खुश नहीं होते उसके साथ, तो भाई तो मुझे नहीं लगता कि यार डिवोर्स के अलावा कोई और ऑप्शन है। बट गिविंग योर सेल्फ अ सेकेंड चांस इज़ अ ग्रेट थिंग, और वो दिया है इन लोगों ने। और इंडिविजुअल रिलेशनशिप को लेकर के भी कई ज़्यादा कॉमेडी सीन्स डाली जाती हैं, कई ज़्यादा कॉमेडी डाली जाते हैं। जस्ट नॉट इट्स नॉट लाइक कि भाई दोनों ही एक दूसरे पे चीट कर रहे हैं तो इस चीज़ का जस्टिफिकेशन बन जाता है। बट लेट्स नॉट गो फर्दर डीप इनटू दैट। बहुत ही चीटिंग के बारे में बोल चुका हूँ ऑलरेडी, वो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल सीन क्या है। बट हाल फिलहाल में ये ट्रेलर ठीक ठाक लगी मुझे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर तुम कुछ कॉमेडी ड्रामा बना रहे हो तो बेटर बनाओ। क्रू वॉज नॉट अ डिफरेंट अप्रोच, बट वन लाइनर डाल करके कुछ बेटर वे में दिखाया गया था। इसमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। इसमें जनरली आई डिडंट इवन लाफ एट वंस। एक दो जोक्स पे स्माइल आए थे मुझे, बट उससे ज़्यादा इसमें कुछ लगा नहीं मुझे। मैं जनरली बोलूँ तो ठीक ठाक है। एक आ जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी तो देख लेंगे वाला सीन हो जाता है। ये एक ऐसी मूवी की कैटेगरी में नहीं लग रही है मुझे ट्रेलर देख करके जिसको देखने के लिए एक्साइटेड फील हुआ इंसान, कि जिसको देख के तुमको लगे कि यार हाँ यार ये मूवी आएगी तो ये मूवी देखेंगे। वैसा वाला अप्रोच नहीं लगा मुझे इसके साथ। और ये डिसअपॉइंटिंग इस वे में भी है कि अगर तुम्हारे पास इतनी सॉलिड स्टार कास्ट है और इतने सॉलिड एक्टर्स हैं, जबकि प्रतीक गांधी ने हाल फिलहाल में मडगांव एक्सप्रेस में अपने आप को प्रूव कर रखा है, विद्या बालन इज ऑलरेडी प्रूवन हरसेल्फ न्यूमरस टाइम्स, इलियाना डिक्रूज भी ठीक ठाक एक्ट्रेस हैं, तो भाई तुम उसके साथ फकअप कर रहे हो, मतलब तुम्हारे डायरेक्शन और राइटिंग में प्रॉब्लम है। अगर तुम उसके साथ ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हो तो ये तुम्हारा वे ऑफ अप्रोच है जो कि थोड़ा सा वीक पड़ गया है और तुम्हें उस चीज़ में देखना पड़ेगा। क्या ये कहानी और बेटर ले सकते थे? बिल्कुल। क्या ये और एक बेटर अप्रोच में डाल सकते थे चीज़ों को? बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं जो कि देखने लायक हैं और मैं मूवी देखने के बाद ही कुछ बताऊंगा। अभी ट्रेलर से मुझे जो उम्मीद थी वो उतनी उम्मीद नहीं नज़र आ रही है मूवी से, कि बस ये घिसी पिटी कहानी होगी जो कि फ्लॉप हो जाएगी और हम फिर उसी रंडी रोना में पड़ जाएंगे कि भाई बॉलीवुड जो है एक घिसी पिटी मूवी बनाती है। बट लेट्स नॉट जज बिफोर। मैंने जज कर लिया है क्योंकि मैं क्रिटिक हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे को यही काम के वीडियो बनाता हूँ मैं। बट दैट्स ऑल। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मेरे को गलत प्रूव करे ये मूवी और बेटर हो। तुमको कैसा लगा ट्रेलर तुम कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे सोशल मीडिया वगैरह पे फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ज़्यादा रिव्यूज़ देखने के लिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय।